देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन और समाज। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। जो है देखिए, ये टॉपिक जो है हमारे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सिविल सर्विस, पीसीएस, एपीओ, न्यायिक सेवा, अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है, देखिए आप जो है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु था। अब यहां केंद्र बिंदु बताना है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु क्या था। यानी कि देखिए, इसमें जो है मंत्री परिषद, सचिव, साम्राज्य का सचिवालय, साम्राज्य का राजस्व विभाग। अब कहने का मतलब देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन का केंद्र बिंदु क्या था। देखिए, इसमें जो है, अगर विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासन का केंद्र बिंदु वो मंत्री परिषद, सचिव, साम्राज्य का सचिवालय या फिर कह सकते हैं साम्राज्य का राजस्व विभाग। इसके अंतर्गत साम्राज्य का सचिवालय जो है वो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु था। तो आंसर बना इसका सी, ये सी बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का प्रांत नहीं है। अब इसमें बताना है विजयनगर साम्राज्य का प्रांत नहीं है। प्रांत के बारे में बताना है। ए उदयगिरी, पेनुकोंडा, पलनबिंदु, रायचूर। यानी कि देखिए, इसमें बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रांत नहीं है। जैसे उदयगिरी की बात करते हैं, पेनुकोंडा है, पड़े विड्डू है, रायचूर। देखिए आंसर बनेगा इसमें, ये बनेगा पड़े विड्डू, यानी सी। अब पड़े विड्डू जो है विजयनगर साम्राज्य का प्रांत नहीं है, तो आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग या खंड कौन सा था। अब इसमें विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रभाग या खंड कौन सा था। देखिए, ए राज्य, मंडलम, कोट्टम, नाडु। अब देखिए, इसमें बनेगा मंडलम, यानी मंडलम जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग था या खंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, यानी आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों या खंडों में किस आधार पर विभाजित किया था। ए सैनिक और पुलिस प्रशासन की दृष्टि से, किरलों की स्थिति से, या फिर राजस्व व्यवस्था के आधार पर, भाषाई क्षेत्रों के रूप में। अब देखिए जो है, अगर हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयां या खंडों को मतलब यह सैनिक और पुलिस प्रशासन की दृष्टि से विभाजित किया गया था। तो आंसर बना इसका ए, यानी ए आंसर बन जाता है। सैनिक और पुलिस प्रशासन की दृष्टि से विजयनगर को एक प्रशासनिक इकाइयों और खंडों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य प्रशासनिक उद्देश्य से अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों के लिए निम्नलिखित में से किस नाम का प्रयोग नहीं किया जाता था। यानी कि देखिए, विजयनगर का जो देखिए आप जो है साम्राज्य प्रशासनिक उद्देश्य से अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। अब प्रांतों के लिए कौन सा एक नाम प्रयोग नहीं था। राज्य, मंडलम, चावड़ी, राष्ट्र। देखिए, इसमें राष्ट्र शामिल नहीं था। आंसर बना सी। यहां पर देखिए पूछ रहा हुआ, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक दृष्टि से या उद्देश्य से अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों के लिए इसमें जो है राष्ट्र नाम का जो है प्रयोग नहीं किया जाता। तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, कर्नाटक में स्थित विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों के प्रशासनिक इकाइयों में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। अब इसमें सबसे छोटी इकाई बतानी है आपको जो है। इसमें देखिए है ग्राम, जैसे मान लीजिए बी में जो है नाडुक, वलित या वनित, स्थल, सामंत या कंपन, या फिर कहते हैं सीमे या सीमा। तो आंसर बना इसका ग्राम। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। आंसर बन गया इसका ए। नेक्स्ट,
विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? यानी कि देखिए, यह बताना आपको, सॉरी, साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? ए कोट्टम, पार्लू, नाडु, ग्राम। यानी कि देखिए, आप इसमें देखिए, विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी इकाई थी कोट्टम। आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के अमरम प्रदेश पर नायकों की नियुक्ति मुख्यतः किस वर्ग से की जाती थी? ए राज परिवार के सदस्यों में से, योद्धा वर्ग में से, उपरोक्त ए बी दोनों में से, डी पुराने शासक के परिवार में से। अब देखिए, इसे बताना है विजयनगर साम्राज्य के जो अमरम प्रदेश है पर नायकों की नियुक्ति मुख्यतः किस वर्ग से की जाती थी? इसमें देखिए, राज परिवार के सदस्यों में से और योद्धा वर्ग में से, यानी आंसर बना इसका सी। ये सी आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के मुख्य सचिव क्या नाम था? यानी कि मुख्य सचिव का नाम क्या था? ए, देखिए इसमें जो है आप बात करते हैं दंडनायक, महादंडनायक, सर्वनायक, यानी राय सम। देखिए इसमें सर्वनायक की बात होती है, आंसर बना सी। नेक्स्ट, विजयनगर प्रशासन में स्थानीय आश्वन विभाग किस प्रशासनिक कार्य से निष्पादित करता था? यानी कि देखिए, मतलब जो है, यानी कि ये अवने या फिर अवन जिसे कहते हैं, ये था आपका पुलिस, सैन्य, राजस्व और आसूचना का गुप्तचरों से। आंसर बनेगा सी, राजस्व से। ये बन गया इसका सी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के नायक वस्तुतः कौन थे? यानी विजयनगर साम्राज्य के नायक वस्तुतः कौन थे? एक सामंत शासक, वंशानुगत सैन्य राज्य पाल, सेनानायक, उच्च प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारी। अब देखिए इसमें क्या है, विजयनगर साम्राज्य के नायक जो थे वो मतलब देखिए आपके वंशानुगत सैन्य राज्यपाल। आंसर बना इसका बी। इसका बी आंसर बन जाता है। तो इसका बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में नायंगर व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा दोष विद्यमान नहीं था? नायकों ने भौतिक समृद्धि तथा कृषि और सिंचाई के विकास में मदद नहीं की। नायक स्थानीय योद्धा तथा आपसी संघर्षों में लगे रहते थे। कभी कभी केंद्रीय सत्ता को भी चुनौती देते थे। डी, नायक अपने लाभ के लिए अपने आश्रित कृषकों से कर वसूली करते थे और सैनिक सेवाएं लेते थे। अब देखिए यहां पर नायंगर व्यवस्था के संबंध में बात है, मतलब सही नहीं है। देखिए इसमें देखिए, नायकों ने भौतिक समृद्धि और कृषि और सिंचाई के विकास में मदद नहीं की, ये मदद करते थे। तो आंसर बना इसका ए। ये ए बन जाता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य, देखिए आप जो है, विजयनगर साम्राज्य में नायकों को नियंत्रण में रखने के उत्तरदायित्व तो किस अधिकारी पर था? यानी कि यह है विजयनगर के जो है, यानी विजयनगर साम्राज्य के नायकों को नियंत्रण में रखने का उत्तरदायित्व तो किस अधिकारी पे था? यहां पर देखिए, विशेष आयुक्त, विशेष सचिव, या फिर कह सकते हैं महादंडनायक या सर्वनायक। आंसर बना विशेष आयुक्त। आंसर बन गया आपका ए, आंसर बन जाता है। यानी कहने का मतलब देखिए, विजयनगर साम्राज्य के नायकों को नियंत्रण में रखने का जो उत्तरदायित्व तो होता था वो विशेष आयुक्त अधिकारी का होता था। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, विजयनगर काल में, यानी कि विजयनगर काल में नायकों को प्राय अमर नायक कहा जाता था। यानी क्या कहता, प्राय अमर नायक कहा जाता था। इसमें देखिए आप जो है, उनका पद वंशानुगत था। ये अमरम भूमि का अनुदान पर देते थे। नायक उनको अनुवांशिक आधार पर अमरम भूमि और उसका राजस्व प्रदान के कारण ही नायकों की उपलब्धियां को चिरस्थायी या अमर माना जाता था। अब इसमें देखिए, इसमें आंसर बनेगा
यानी कि वे अमरन भूमि को अनुदान में देते थे। तो आंसर बना इसका बी, बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर कालीन ग्राम सभाओं के लिए निम्नलिखित में से किस नाम का प्रयोग नहीं किया जाता? यानी कि ग्राम सभाओं के लिए निम्नलिखित में से किसका नाम प्रयोग नहीं किया जाता था? सभा, महासभा, महाजन और मेला ग्राम। अब इसमें देखिए, अब जो है इसमें विजयनगर कालीन ग्राम सभाओं के लिए जो है प्रयोग नहीं होता था। देखिए, ग्राम सभाओं के लिए सभा, महासभा, महाजन ये होते थे और मेला ग्राम प्रयोग नहीं होता। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, महानायकचार्य का क्या कार्य था? यानी कि विजयनगर में महानायकचार्य का क्या कार्य था? ए, नायकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, ग्राम प्रशासन के सामान्य देखरेख करना, या फिर अशोक के धर्म महामात्रों की भांति धर्म के अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, नायंकर सैनिकों पर नियंत्रण रखना था। देखिए आंसर बना इसका, यानी कि देखिए ये था आपका ग्राम प्रशासन के सामान्य देखरेख करना था। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, विजयनगर काल में दक्षिण भारत में किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? यानी कि बताना है, देखिए विजयनगर में या विजयनगर काल में दक्षिण भारत में किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? ए, मोहिनी अट्टम, यक्षगान, कृष्णा अट्टम, व्योमल लाट, यानी कि जो है व्योमलाट। देखिए इसमें यक्षगान का पहली बार हुआ था, यानी विजयनगर काल के दक्षिण भारत के यक्षगान की परंपरा पहली बार विकसित हुई या विकास हुआ। तो आंसर बना इसका बी, यक्षगान की बात करते हैं। नेक्स्ट, विजयनगर काल में अयंगर व्यवस्था के संबंध में, देखिए अयंगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब बताना आपको, पहले तो नायंगर बताया हमने, अब बता आपको अयंगर व्यवस्था के बारे में सही नहीं है वो बताना है। अयंगर अपने पद को बेच या बंधक रख सकते थे, सही है। उन्हें कर मुक्त भूमि मनियम प्रदान की जाती, ये भी सही है। वे अपने क्षेत्र अधिकार में शांति और व्यवस्था बनाए रखते थे, ये भी सही है। इन अयंगरों को अपने पदों का पर वंशानुगत अधिकार नहीं था, इनको वंशानुगत अधिकार था। आंसर बना इसका डी, ये डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजयनगर नरेश ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त किया और उन्हें भूमि अनुदान प्रदान किया, उनके लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया और अपने सिंहासन के सम्मुख एक कुरान की प्रति को रखा, जिससे कि वे कुरान के प्रति सम्मान व्यक्त कर सके? अब इसमें बताना, ए हरिहर, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्ण देवराय। अब देखिए इसमें आंसर जो बनेगा आपका वो था देवराय द्वितीय, यानी आंसर बना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर युग में भू राजस्व निर्धारण के लिए, इन भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया? इसमें भूमि को किस वर्गीकरण में वर्गीकृत नहीं किया गया था? ए, शुष्क और संचित भूमि, उद्यान भूमि, वर्षा पोषित भूमि, जंगल को साफ करके कृषि योग्य बनाई गई भूमि। आंसर बनेगा सी, वर्षा पोषित भूमि, यानी इसका आंसर बना सी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा सिक्का सर्वाधिक प्रचलित और प्रतिष्ठित था, जिसे भी विदेशी यात्रियों ने प्रदोष या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया? ए, पणम, वरा, अर्धपणम, तार। देखिए आंसर से बनेगा आपका जो है वराह, यानी आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, विजयनगर काल में भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय का निम्नलिखित में कौन सा स्रोत नहीं था? यानी कि देखिए विजयनगर की जो है मतलब एक तरह से अतिरिक्त राज्य की आय का स्रोत नहीं था, वो था चरगाह कर, विवाह कर, मृत्यु कर, सीमा शुल्क और वाणिज्य कर। आंसर बना सी, मृत्यु कर नहीं था। आंसर बना सी। नेक्स्ट, विजयनगर काल में ग्राम सभाओं के पतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? यानी कि विजयनगर काल में ग्राम सभाओं के पतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? सीधी सी बात है, इसमें आयंगर नायंगर। देखिए इसमें आयंगर व्यवस्था की स्थापना, नायंगर व्यवस्था की व्यवस्था। आंसर बना सी, यानी सी।
देखिए आयंगर और नायंगर व्यवस्था से जो है ग्राम सभाओं का पतन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, विजयनगर शासकों की कराधान की नीति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब विजयनगर कराधान के बारे में सही नहीं बताना आपको। भू राजस्व आय प्रमुख स्रोत था, बिल्कुल सही है। आय के छठे भाग की पारंपरिक रूप से कर रूप में निर्धारित किया जाता, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं था। तो आंसर बन गया इसका बी। देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसमें इतने क्वेश्चन थे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे।